आवेदक सुफियान रंगूनवाला ने बताया कि पुरानी जमीन के मामले में एमआईजी थाना क्षेत्र में उन्हें अधिवक्ता ने कार्यालय में बुलाया और उनके साथ अभद्रता की। मामले में रंगूनवाला का कहना है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, लिहाजा अब वह आज इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय रीगल तिराहा पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी बात रखी है। बताना चाहेंगे कि इसके पहले कुछ अधिवक्ता कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने भी रंगूनवाला के खिलाफ ज्ञापन दिया और कई आरोप लगाए हैं। एमआईजी थाना क्षेत्र के मामले में पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। जी, मेरा वीरेंद्र जायसवाल जी हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके उनके ऑफिस पे बुलाया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। मैं उनके ऑफिस नहीं गया हूँ। उन्होंने मुझे बुलाकर और एक एग्रीमेंट पे साइन करने को कहा और कुछ अलग दूसरे पन्नों पे भी साइन करने को कहा, जिससे मैंने इनकार किया। तो इनकार करने की वजह से वो मुझ पर दादागिरी करने लगे कि नहीं, साइन करना पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। और फिर मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद फिर वो खुद ही, मैं तो उस समय समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे लगी हुई थी। फिर वो जाके थाने में और मेरे खिलाफ़ झूठी रिपोर्ट कर दी कि सर ये हमारे ऑफिस में घुस के मारपीट की, जबकि उनके ऑफिस में कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो ये सिद्ध कर सकते हैं कि मैंने कोई मारपीट नहीं की, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। पर वो इसे छुपा रहे हैं। अगर आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो सब चीज़ें सामने आ जाएगी कि किसने किसके साथ मारपीट की और किसने शुरुआत की, और जो भी सारी चीज़ें सब सामने आ जाएगी। असल में मामला क्या है, क्यों, किस चीज़ का मामला आपने इनकार किया? एग्रीमेंट का मामला था। उनका कहना था नहीं, मैंने इतने पैसे दिए हैं, और जबकि उनके इतने पैसे कोई जमा नहीं थे, और कुछ अन्य और दूसरे कागज़ पे साइन करने को कहा। पता नहीं और क्या उनके दिल में था मेरे खिलाफ़, तो उस वजह से वो पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। आप पे आरोप ये भी लगे हैं कि पुराने भी आपके कई रिकॉर्ड्स वगैरह? नहीं, आप कोई भी थाने में चेक कर सकते हैं। मेरे खिलाफ़ कोई प्रकरण नहीं चल रहा है, कोई मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं, ना मैं कोई भूमाफिया हूँ। वो मुझे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मैं भूमाफिया हूँ। मेरे पुराने प्रकरण हैं और मेरे घर के अन्य सदस्यों के हैं। सभी थानों में आप चेक कर सकते हैं, मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं चल रही, केवल इसके अलावा। अब क्या करेंगे आप इस मामले में आगे? मैंने कमिश्नर साहब को भी आज आवेदन दिया है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजीनामा कर लो। जो भी राजीनामा करने के लिए हम जो कीमत बोल रहे हैं वो दीजिए, और ये सारी चीज़ें चल रही है। मैंने कमिश्नर साहब को आज आवेदन दिया है, थाने में भी आवेदन दिया है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुफियान रंगूनवाला। कहाँ रहते हैं आप? रेडियो कॉलोनी। इस मामले में पूरी पिक्चर बनाई जा रही है। वीरेंद्र जायसवाल जी का काम ही यही है कि ये काम वहाँ पर बैठ के सारे इस टाइप के काम ही करते हैं। और मैं ये 5 दुकान छोड़ के मेरे पास में उनकी दुकान है। मेरे बेटे को उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया और बोला कि बेटा ये साइन कर दे। वो बेटा साइन करने गया, रोजे में था, उसको इन सब ने मिल के मारा। और ये हम मोमेडियन होने के कारण ये चीज़ डाल दी जा रही है कि मूर्ति तोड़ी और ये तोड़ा और वो तोड़ा। केवल के वहाँ कोई मूर्ति रहती है क्या कभी? ये सब झूठी साजिश है। अगर ऐसा कुछ बेटे ने करा है तो उसका वीडियो को वो बताया जाए। जब वो पूछने जाते हैं जब थाने से तो बोलो तो बंद है। और दूसरी बात, इंदौर शहर में हर आदमी बच्चा जानता है कैटरिंग लाइन के अंदर आज तक पूरे इंदौर की सेवा ही करी हमने हर जगह। आज तक हमारे प्रति कोई भी 151 की धारा भी नहीं कि हम कोई विरोध हो या कहीं आज तक हमारा कोई एक कंप्लेंट हो। और समय समय पे पूरे शहर में हम हिम्मत देता है, काम आगे बढ़ के चलते हैं। समाज के काम, जैन समाज के काम, गुरुद्वारे के काम, मंदिरों का काम, भजन कीर्तन, सब में सेवा चाकरी हमेशा मेरी रहती है। हर पूरे इंदौर को मालूम है कि राजू भोज हर जगह सेवा में खड़ा रहता है। कहीं से कहीं ये भूमाफिया, ये सब इनकी बनाई हुई बात है। और इनकी दुकान पे जो इनकी इस काम की आड़ में सारा फर्जीवाड़ा चलाते हैं, जो बैंकों के लोन, सारी चीज़ें उल्टी सीधी, ये सारा बैठ के वहाँ पर सारा षड्यंत्र रचा जाता है। बस गलती ये हमारी कि हम व्यापारी है और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपकी किस तरह की लिखा पढ़ी का जिक्र है? इन्होंने, हमने कोई ज़मीन ली थी, उसमें इन्होंने 7.5 लाख रुपये हमको दिए थे। बाद में इनका कहना है कि हमको उसके पैसे आप बढ़ा के 15 लाख रुपये दो। अगर आप ये पैसे नहीं दोगे तो हम आपके संग जो चाहे रिपोर्ट, थाना, सब हमारा, हम चाहे वैसे आप पर आरोपी बनाएंगे। और ये सारी चीज़ ये घूम फिर के कि हम मोमेडियन है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। वीरेंद्र जायसवाल जी है, सर्विस प्रोवाइडर है।
इनके साथ में सर 7 तारीख के दिन शहर के बहुत भूमाफिया टाइप का व्यक्ति है सर, उसके विरुद्ध कई प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की गई, उसके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। मैंने कई बार उसकी सहायता की, लेकिन उस दिन अचानक आवेश में आकर सर मेरे ऑफिस में उसने कई सामान तोड़फोड़ करा। बुद्ध भगवान की मूर्ति उठाकर तोड़ने का प्रयास करा सर, उसने मूर्ति तोड़ दी। पुलिस को मेरे द्वारा कथन में बताया गया, लेकिन पुलिस ने भगवान की मूर्ति के बारे में FIR में उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उसके खिलाफ 452, 323, 254, 506 के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा FIR दर्ज की गई, जिसके पश्चात उसको जमानत का लाभ दिया गया है पुलिस की ओर से, जिसके खिलाफ मेरे द्वारा कमिश्नर साहब को आज ज्ञापन देने उपस्थित हुआ हूँ मैं अपने अधिवक्ता मित्रों के साथ में, क्योंकि जिन लोगों द्वारा मेरे साथ घटनाक्रम किया गया है वो बहुत ही आपराधिक और भूमाफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और उन लोगों द्वारा प्रशासन और शासन के विरुद्ध खिलाफ पहले भी कई आपराधिक कृत्य किए गए हैं। और उनके नाम क्या? आरोपी का नाम राजू रंगूनवाला और सुफियान रंगूनवाला, दोनों राजू बोस बोलते हैं जिसको, जो बहुत बड़ा भूमाफिया है शहर का, और इसके खिलाफ कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं, कई मामले विचाराधीन हैं, और इसने हाउसिंग मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल तथा इंदौर विकास प्राधिकरण में भी कई जालसाजी और कई धोखाधड़ियाँ की गई है, और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और इसके द्वारा जब से पुलिस द्वारा इसको संरक्षण मिला है तब से यह मुझे लगातार फ़ोन पर तथा अलग अलग प्रकार से लगातार धमकियां दे रहा है तथा मुझ पर अनैतिक दबाव बना रहा है। इस कारण मैं आज माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देना आया हूं, और इनको ज्ञापन दिया, मैंने मेरी सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए माननीय कमिश्नर महोदय को आज ज्ञापन दिया है। सर, ये कौन सा थाने का मामला? MIG थाना क्षेत्र में 7 तारीख की घटना है। मैंने 7 तारीख को MIG थाने में इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है, जिसके बाद से इन लोगों द्वारा लगातार मुझ पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है तथा मामला वापस लेकर प्रकरण समाप्त करने के लिए मुझे अनैतिक दबाव बना रहा है लगातार।